Hallelujah. Yeah, God bless you. welcome 할렐루야. to 강에스터 목사님 세스터. 할렐루야. 수고하셨고요. 네, 슬람지, 할렐루야. 할렐루야. 아즈벨라 티처, Yes. 레이디. Hallelujah. 할렐루야. 도화가루 다시 시작해요. 새롭게. 기도 네. 도화가루. 아즈벨라 티처, 할렐루야. 기도하겠습니다. ठीक है, आए हम अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करें. 우리가 예수님 피공로 의자여 주님 앞에 나왔습니다. हम यीशु के बहाए गए खून के वसीला से खुदा के पास आते हैं. 우리 죄를 예수의 피로 씻어 흰눈같이 이게 해주시니 감사드립니다. हम शुक्र करते हैं कि हमारे गुनाह यीशु के खून से साफ हो गए और हम बर्फ की मानंद बन गए हैं. 이제는 말씀 속에 거하시는 주님 만나기를 원합니다. अभी हम खुदा से मिलना चाहते हैं जो अपने कलाम में बसता है. 담대하게 말씀에 의지하여 우리의 모든 삶을 주님 앞에 순복하기를 원합니다. हम दिलेरी से अपनी सारी जिंदगी खुदा के सामने इस कलाम पर भरोसा करते हुए पेश करते हैं. 성부, 성자, 성령 하나님 거룩하고 존귀하십니다. खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस पाक और जलाली हैं. 이 예배에 참석한 우리를 통하여 영광 받으시기를 축복합니다. मेरी उम्मीद है कि आज की इस मीटिंग से सारा जलाल तुझे मिले. 병든 자들의 병을 고쳐주고 상한 심령을 치유하여 주옵소서. मैं दुआ करती हूँ कि तू बीमारों को शिफा दे और टूटे हुए दिलों को आजाद कर और बहाल कर. 모든 면에 묶인 사람들의 마을 말씀으로 풀어놓아 주시기를 기도합니다. मैं दुआ करती हूँ कि जो लोग किसी भी बंधन में जुए में जकड़े हुए हैं वो आज आपके कलाम से आजाद हो जाएं. 지금 이 시간에 하나님의 말씀을 종의 입술에 담아 주시기를 원합니다. मैं चाहती हूँ कि खुदा का कलाम उसके खादिम के होंठों पर रखा जाए. 대언의 영과 보혜사 진리의 영으로 함께 하시기를 원합니다. मैं नबूवत की रूह, सच्चाई की रूह, तसल्ली देने वाला मांगती हूँ. 하늘의 비밀인 생명 말씀을 전할 때 역사하여 주시기를 바랍니다. मुझे उम्मीद है कि तेरा पाक रूह जिंदगी के कलाम को जो आसमानी भेद है फैलाने का काम करेगा. 그렇게 해 주님께 감사드리며 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. मैं तेरा शुक्र करती हूँ और ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ. आमीन. 할렐루야. 천국에 대한 깊은 이해는 기독교 신앙의 매우 중요한 주제입니다. मसीही अकीदे में खुदा की बादशाही का इल्म और समझ होना ये एक अहम टॉपिक है, एक अहम मजमून है. 오늘은 세 가지 천국, 이 땅에서 누리는 심령 천국, तीन बादशाहियां यानी आसमानी बादशाही और दिल की बादशाही और जमीनी बादशाही है. 죽어서 가는 천국, 죽어서 가는 천국, मौत के बाद आसमानी बादशाही. 마지막 때 내려오는 천국은 각각 우리의 신앙생활과 영적 성장에 깊은 연관이 있습니다. आखिरी दिनों में जो आसमानी बादशाही नाजिल होती है वो हमारी हर एक की ईमानदार जिंदगी और रूहानी तरक्की से गहरे तौर पर जुड़ी हुई है. आमीन. 이 세 가지 천국을 더 깊이 이해하려면 성경적인 배경과 신학적인 의미 그리고 개인적인 적용 측면에서 다각도로 살펴보는 것이 중요합니다. हर आसमानी बादशाही को मजीद गहराई से समझने के लिए बाइबल के बैकग्राउंड या पस मंजर और मजहबी अहमियत, उसकी थियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और ज़ाती इतलाक कि आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं, हम इन सब बातों को हमें उसका जायजा लेना जरूरी है. 아멘. 여러분은 심령 천국을 통해 하나님과의 관계를 현재에서 깊이 경험하고 죽어서 가는 천국을 바라보며 이 땅에서의 삶을 의미 있게 살아가기를 원하고 있습니다. आप अपने दिल में आसमान की बादशाही के जरिए
मौजूदा वक्त में खुदा के साथ अपने ताल्लुकात का गहरा तजर्बा करते हैं। मौत के बाद हम जिस आसमान में या फिर दौस हम जिसको कहते हैं जाते हैं और इसका इंतजार करते हैं कि हम इस जमीन पर अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारते हैं। तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो आज आसमान की बादशाही के बारे में सीखना है। 아멘. 마지막 때 내려오는 천국을 아멘. 소망하며 거룩한 삶을 준비해야 합니다. 아멘. हमें आखिरी दिनों में आने वाली आसमान की बादशाही की उम्मीद करते हुए एक मुकद्दस और पाक जिंदगी गुजारने की तैयारी करनी चाहिए। 이 땅에서 누리는 심령 천국의 성경적 배경과 개념입니다. ये इस जमीन पर आसमानी बादशाही का बाइबल का पस मंजर और तसव्वुर है। 심령 천국은 하나님의 나라가 우리 마음과 삶 속에 실현되는 상태를 말합니다. दिल में आसमान की बादशाही से मुराद वो हालत है जहां हमारे दिलों और जिंदगियों में खुदा की बादशाही का एहसास होता है। ये दिल की बादशाही होती है। 우리도 오픈 바이블 누가복음 17장 20절에서 21절을 읽어주겠습니다. लूका उसका 17वां बाब 20 से 21वीं आयत पढ़ेंगे। लूका उसका 17वां बाब 20वीं से 21वीं आयत। तब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी? तो उसने जवाब उनसे कहा कि खुदा की बादशाही जाहिर तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। आमीन आमीन। 예수님이 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라고 하신 말씀은 천국이 단지 미래의 장소가 아니라 현재 우리 삶 속에서 경험될 수 있는 영적 실제임을 보여줍니다. 아멘. खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, ये इस बात को जाहिर करती है कि ये फ्यूचर की जगह नहीं है, मुस्तकबिल की जगह नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी हकीकत है जिसका तजर्बा हम अभी अपनी प्रेजेंट जिंदगी में भी कर सकते हैं। आमीन 아멘. 심령 천국은 예수님의 초림과 함께 시작되었으며 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님의 나라를 선포하시고 그분을 믿는 자들에게 하나님의 통치가 임하는 경험을 가능하게 하셨습니다. 아멘. दिल में आसमान की बादशाही ये यीशु की पहली आमद के साथ शुरू हुई थी। जो हमारी दिल की जो बादशाही है वो यीशु की पहली आमद पर शुरू हुई जब यीशु इस जमीन पर आया, खुदा की बादशाही का उसने ऐलान किया और इस बात पर यकीन रखने वालों के लिए खुदा के दौरे हुकूमत का तजर्बा मुमकिन बनाया। ये उस वक्त की बादशाही की बात है। आमीन 아멘. 우리도 오픈 바이블 마태복음 6장 10절을 읽어주겠습니다. मत्ती उसका 6 बाब उसकी 10वीं आयत, और ये हम रोज पढ़ते हैं, दुआए रबानी है। मत्ती 6 बाब उसकी 10वीं आयत। आमीन आमीन। 이 구절은 예수님께서 제자들에게 가르치신 주기도문의 일부입니다. ये इक्तबास या ये जो जुमला है ये दुआए रबानी का हिस्सा है जो यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाई थी। आमीन। 여기서 예수님은 하나님 나라가 이 땅에 임하기를 기도하도록 가르쳐 주셨습니다. यहाँ यीशु हमें इस जमीन पर खुदा की बादशाही आने के लिए या बुलाने के लिए दुआ करना सिखाता है। आमीन 아멘. 하나님의 뜻이 하늘에서 온전하게 이루어지듯이 이 땅에서도 이루어지기를 바라는 기도입니다. ये दुआ कि जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आमीन। 아멘. 이는 하나님의 통치와 그분의 계획이 이 세상에 완전하게 이루어지기를 소망하는 마음을 담고 있습니다. इस दुआ में एक ऐसा दिल हम देखते हैं जो खुदा की हुकूमत और उसके मंसूबे को इस दुनिया में
मुकम्मल तौर पर पूरा करने की उम्मीद रखता है। एक ऐसा दिल हमें इस दुआ में नजर आता है। आमीन। 아멘. 성도들은 이 기도를 통해 하나님께서 그들의 삶과 세상의 주권을 가지시기를 간구합니다. तो जब ईमानदार ये दुआ करते हैं तो इस दुआ के जरिए वो खुदा से दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि वो उनकी जिंदगियों और दुनिया पर खुद मुख्तारी करे, अथॉरिटी कायम करे। आमीन। 아멘. 마태복음 6장 10절에서 예수님이 가르친 기도의 핵심 포인트는 하나님의 나라가 임하게 하소서라는 요청은 이 땅에서 하나님의 통치가 이루어지기를 바라는 것입니다. 아멘. तो इस हवाले में मत्ती 6:10 में कि तेरी बादशाही आए, शागिर्दों को सिखाने का मकसद यही है कि इस जमीन पर खुदा की बादशाही कायम हो जाए। 아멘. 심령 천국은 이미 임한 하나님의 나라의 실제를 나타냅니다. 아멘. दिल में आसमान की बादशाही खुदा के पहले ही से आने की बादशाही की नुमाइंदगी करती है और मजहबी तौर पर इसे पहले से मौजूद और अभी तक के तनाव के अंदर हम देख सकते हैं। यानी ये बादशाही पहले से भी मौजूद है और अभी तक भी है। ठीक है, तो हम इसको दो डिफरेंट टेंसेस में देख सकते हैं। 아멘. 신학적으로는 이미와 아직의 긴장 속에서 이해할 수 있습니다. तो वही बात कि हम इसको दो क्या कह सकते हैं, दो टेंसेस में हम इसको देख सकते हैं, ऑलरेडी और नॉट येट। ठीक है, पहले हो चुकी है और अभी भी हो रही है। तो हम इसको दो डिफरेंट टेंसेस में बादशाही को देखेंगे। 아멘. 하나님의 나라는 이미 예수 그리스도의 사역을 통해서 이 땅에 임했지만 아직 완전히 이루어지지 않았습니다. खुदा की बादशाही पहले ही यसु मसीह की खिदमत के जरिए जमीन पर आ चुकी है। जब यसु आया था तो खुदा की बादशाही भी आ चुकी थी, लेकिन अभी तक उसका मुकम्मल जो हम कहते हैं इदराक वो नहीं हुआ। 따라서 성도는 현재 이 땅에서 하나님의 나라를 경험하며 동시에 그 나라의 완성을 기대합니다. लिहाजा ईमानदार इस जमीन पर खुदा की बादशाही का तजर्बा करते हैं और बेक वक्त यानी उसी वक्त सेम टाइम उसकी बादशाही की तकमील होने की तवक्का भी करते हैं। तो यहाँ पर भी दो डिफरेंट टेंसेस हम देख सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर की उम्मीद। 아멘. 심령 천국은 성령의 역사로 인해 가능해집니다. 성령께서는 성도들의 마음을 새롭게 하시고 그리스도 안에서 변화할 수 있도록 도와주십니다. नफसियाती बादशाही रूहुल कुदस के काम से मुमकिन हुई। रूहुल कुदस ईमानदारों के दिलों को फिर से नया बनाता है और उन्हें मसीह में तब्दील शुदा जिंदगी गुजारने की तरफ ले जाता है। 아멘. 우르드 오픈 바이블 갈라디아서 5장 22절과 23절을 읽어주시겠습니다. गलतियों 5वां बाब 22वीं आयत हम पढ़ेंगे। गलतियों 5वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं दो आयत है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, हिलम, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। आमीन। आमीन। क्योंकि हम रूह की बात कर रहे हैं तो अभी हम रूह के बारे में, रूह के फलों के बारे में पढ़ेंगे। आमीन। 이 구절은 성령의 열매에 대해 설명합니다. 사도 바울은 여기서 성령을 따르는 삶과 결과로 나타나는 성품들을 나열을 하고 있습니다. ये आयत रूह के फल को बयान करती है। पौलुस यहाँ उनके किरदारों की फहरिस्त यानी कि लिस्ट देता है जो रूहुल कुदस की पैरवी करने के नतीजे में होते हैं। ये अब हम रूहुल कुदस की पैरवी के बारे में देखेंगे। 이 열매들은 성령의 인도하심을 받는 신자들의 삶 속에서 자연스럽게 나타나는 것들입니다. ये फल वो चीजें हैं जो कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर ईमानदारों की जिंदगी में जाहिर हो जाती हैं, नजर आ जाती हैं, जिनकी रहनुमाई रूहुल कुदस से होती है। 아멘. 사랑, 하나님과 이웃에 대한 헌신되고 희생적인 사랑.
मोहब्बत, तो पहला इसमें मोहब्बत है खुदा और पड़ोसियों के लिए। इसको हम कहते हैं कुर्बानी वाली मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कुर्बानी मांगती है। 희망, 상황과 상관없이 느끼는 기쁨. 아멘. खुशी, हालात की परवाह किए बगैर खुशी महसूस करना। 화평, 마음의 평온과 하나님과 화목한 관계. 아멘. इत्मीनान, जहनी सुकून और खुदा के साथ हम आहंग रिश्ता बनाना, इसको इत्मीनान कहते हैं। 오래 참음, 인내와 관용. 아멘. सबर, सबर और बर्दाश्त। आमीन। 자비, 다른 사람을 향한 선의와 친절. 아멘. मेहरबानी, दूसरों के साथ हुस्ने सलूक और मेहरबानी करना। आमीन। 양선, 선한 행동과 도덕적인 선함입니다. नेकी, इसके बाद नेकी है, इसका मतलब दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखना, हुस्ने सलूक से पेश आना। आमीन। 충성, 하나님과 사람에게 신실함입니다. ईमानदारी, खुदा और इंसान की ईमानदारी या वफादारी भी हम इसको कह सकते हैं। 온유, 겸손하고 부드러운 성품입니다. हिल्म, एक हलीम और नरम मिजाज होना, इसको हम हिल्म कहते हैं। 절제, 욕망을 절제하는 능력입니다. परहेजगारी, परहेजगारी का मतलब अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की जो सलाहियत है, उसको हम परहेजगारी कहते हैं। 이러한 덕목들은 성령께서 신자들 안에 역사하실 때 자연스럽게 맺어지는 열매들입니다. ये खूबियां वो फल हैं जो कुदरती तौर पर उस वक्त हमें मिलती हैं या हासिल होती हैं जब रूहुल कुदस हमारी जिंदगियों में काम करता है। आमीन। 바울은 이러한 성품들이 법으로 금지될 수 없다는 점을 강조하며 성령을 따라 살아갈 때 삶의 중요성을 말하고 있습니다. पौलुस इस बात पर जोर देता है कि ये खसूसियात लॉ के जरिए, कानून के जरिए ममनू नहीं हो सकती। ये रूहुल कुदस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की अहमियत की बात करता है। 이 구절들은 모두 하나님의 나라의 기도 그리고 성령의 열매라는 중요한 주제를 다루고 있으며 신앙생활에서 깊이 있는 이해와 실천을 요구합니다. ये तमाम आयात खुदा की बादशाही, दुआ और रूहुल कुदस के फल से मुतल्लिक है और ईमान की जिंदगी में गहरी समझ और अमल की जरूरत है। 이 구절들을 통해 하나님과 깊은 관계를 형성하고 그분의 뜻에 따라 살아가는 삶을 추구하고 있습니다. ये आयात जो भी हमने सब पढ़ी है, जब हम इनको पढ़ते हैं तो आप खुदा के साथ अपना जो ताल्लुक है उसको और गहरा बना सकते हैं और उसकी मर्जी के मुताबिक आप जिंदगी गुजार सकते हैं। इसमें ये मदद मिलती है इन आयात से। 아멘. 성령의 열매는 심령 천국의 구체적인 증거입니다. रूहुल कुदस का फल आसमान की रूहानी बादशाही का सबूत है, एक ठोस सबूत है, पक्का सबूत है। 사랑, 기쁨, 평안, 인내, 자비, 선함, 신실함, 온유, 절제는 성령이 우리 안에 역사할 때 나타나는 것입니다. मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सबर, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी, ये सब रूहुल कुदस के रिजल्ट हैं जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं। आमीन। 아멘. 개인적인 적용과 삶의 변화입니다. ये जाती इतलाक और जिंदगी की तब्दीली है, यानी आप इसको जाती तौर पर अगर अप्लाई करते हैं तो इससे आपकी जिंदगी तब्दील होती है। आमीन। 아멘. 신명천국을 더욱 깊이 경험하기 위해서는 영성 훈련이 필수입니다. रूहानी बादशाही का ज्यादा गहराई से तजर्बा करने के लिए रूहानी तरबियत जरूरी है। अगर आप तजर्बा करना चाहते हैं रूहानी बादशाही का तो रूहानी तरबियत यानी ट्रेनिंग जरूरी है। 아멘. 이는 꾸준한 기도, 성경 묵상, 예배와 같은 경건 훈련을 통해서 가능해집니다. 아멘. ये मुसलसल दुआ करने से, बाइबल पर गौर यानी मेडिटेशन करने से, इबादत के जरिए से मुमकिन हो सकता है
और ये तमाम किस्म की जो तरबियत है, वो ट्रेनिंग है, वो यही है कि मुसलसल दुआ करना, बाइबल पर मेडिटेशन करना और इबादत में शामिल होना। आमीन। 아멘. 이러한 영적 활동은 성령께서 우리 안에 일하시도록 마음을 준비시키고 우리의 삶 속에서 하나님의 통치를 더욱 분명히 경험을 하게 하십니다. ये रूहानी सरगर्मियां जो अभी हमने पीछे देखी हैं कि दुआ करना और बाइबल का मुतालिया करना, ये हमारे दिलों को रूहुल कुदस को हमारे अंदर काम करने के लिए तैयार करती है। उस वक्त हमारे अंदर रूहुल कुदस जो है वो काम करने के लिए रेडी होता है और हमें अपनी जिंदगियों में खुदा के दौरे हुकूमत का ज्यादा वाज़िह तौर पर तजर्बा करने का तजर्बा मिलता है। आमीन। 아멘. 심령 천국을 실천하는 또 다른 방법은 이웃과 사랑의 섬김입니다. जमीन पर आसमान की बादशाही पर अमल करने का एक और तरीका ये है अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करना और उनकी खिदमत करना है। 아멘. 우르드 오픈 바이블 요한복음 13장 34절과 35절을 읽어주겠습니다. यूहन्ना 13वां बाब उसकी 34 से 35 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 13वां बाब 34 to 35। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द। आमीन। 아멘. 이 구절은 예수님께서 제자들에게 주신 새 계명입니다. ये हिस्सा वो नया हुक्म है जो यीशु ने अपने शागिर्दों को दिया था। 예수님은 그들을 사랑한 것처럼 그들도 서로 사랑하고 명령하십니다. जिस तरह यीशु ने उनसे मोहब्बत रखी थी, उसने उसी तरह उनसे एक दूसरे से मोहब्बत रखने का हुक्म दिया। 아멘. 이 사랑은 조건 없는 사랑이며 예수님께서 그들을 위해 희생하신 것처럼 그들도 서로를 위해 희생하는 사랑을 나타냅니다. ये मोहब्बत एक गैर मशरूत मोहब्बत है। मशरूत का मतलब शर्त, बगैर शर्त के, अनकंडीशनल लव है। तो जिस तरह यीशु ने उनके लिए कुर्बानियां दी, वो भी एक ऐसी मोहब्बत का इजहार करता है कि हम भी एक दूसरे के लिए कुर्बानियां दें और ऐसी मोहब्बत रखें। आमीन। 아멘. 이러한 사랑을 통해 그들이 예수님의 제자가 된 것을 알게 될 것이라고 말씀하시고 계십니다. इस मोहब्बत के जरिए दुनिया को पता चल जाएगा, जब आप ऐसी मोहब्बत रखेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप यीशु के शागिर्द हैं। आमीन। 아멘. 여러분 이웃을 사랑하고 섬기는 것은 이 땅에서 하나님의 나라의 통치를 나타내는 것입니다. अजीजों, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करना और उनकी खिदमत करना इस जमीन पर खुदा की बादशाही को दिखाने का एक तरीका है। आमीन। 이제는 심령 천국을 지나서 죽어서 가는 천국의 성경적 배경과 개념입니다. 죽어서 가는 천국은 성도가 육신의 죽음 이후에 하나님과 영원히 거하게 되는 장소입니다. मौत के बाद आसमान वो जगह है जहां ईमानदार जिस्म की मौत के बाद हमेशा के लिए खुदा के साथ रहेंगे। आमीन। 아멘. 죽음 이후의 천국 성경 말씀입니다. 우르드 오픈 바이블 요한복음 14장 2절과 3절 말씀을 읽어주겠습니다. मौत के बाद आसमानी बादशाही, ये बाइबल का कलाम है। तो अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14वां बाब उसकी 2 से 3 आयत। यूहन्ना 14, 2 और 3। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। आमीन। 아멘. 예수님은 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다라고 말씀하시며 그것이 성도들 위해 예비된 처소임을 분명히 말씀하시고 계십니다. यीशु ने कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। वाज़िह तौर पर ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ईमानदार के लिए जगह तैयार की गई है।
आमीन। 우리도 오픈 바이블 누가복음 23장 43절을 읽도록 하겠습니다. लूका 23वां बाब उसकी 43वीं आयत 43। लूका 23वां बाब उसकी 43 आयत 43वीं आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। आमीन। 이 구절은 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 함께 처형당한 제수에게 하신 말씀입니다. ये वही वाकया है, ये वही हवाला है जो यीशु ने एक डाकू से कहा था, जिसे उसके साथ मसलूब किया गया था। 그 제수가 예수님을 믿고 그분의 왕국을 기억해 달라고 간청했을 때 예수님은 그에게 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라고 약속하셨습니다. जब डाकू यीशु पर ईमान लाया और उसने यीशु को अपनी बादशाही में याद रखने का कहा, तो यीशु ने उससे क्या कहा और क्या वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। 아멘. 성도가 죽음 후 즉시 천국에서 주님과 함께 할 것임을 보여줍니다. इससे हमें ये पता चलता है कि ईमानदार मौत के फौरन बाद खुदा के साथ फिरदौस में होंगे। आमीन। 아멘. 이처럼 천국엔 성도들에게 영원한 안식과 기쁨의 장소입니다. इसलिए फिरदौस ईमानदारों के लिए अब्दी आराम और खुशी की जगह है। 이는 예수님을 믿는 자들에게 구원의 확신과 즉각적인 영적 안식을 약속하는 말씀입니다. 아멘. ये उन लोगों के लिए निजात और फौरी रूहानी आराम की यकीन दहानी का वादा है जो यीशु पर ईमान रखते हैं। जो ईमान नहीं रखते उनके लिए ये वादा नहीं है, उनके लिए वादा है जो उस पर ईमान रखते हैं। आमीन। 아멘. 신학적인 의미는 죽어서 가는 천국은 영광스러운 영원한 삶의 장소입니다. 아멘. आसमानी बादशाही जिसमें हम मौत के बाद जाते हैं, वो अब्दी जिंदगी के लिए एक जबरदस्त या शानदार जगह है। 아멘. 이곳에서 성도들은 하나님과 직접 대면하고 그분의 영광을 영원히 누리게 됩니다. 아멘. इस जगह पर ईमानदार खुदा से रूबरू मिलेंगे, आमने सामने फेस टू फेस हम मिलेंगे और उसके जलाल को हम इंजॉय करेंगे, उससे लुत्फानंदोज होंगे। आमीन। 아멘. 우르두 오픈 바이블 요한계시록 21장 4절 말씀을 읽겠습니다. मुकाशफा 21वां बाब 4थी आयत पढ़ेंगे। मुकाशफा 21वां बाब उसकी 4थी आयत। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, उसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती है। आमीन। 천국은 모든 고통과 눈물이 사라진 완전한 평화의 장소입니다. 아멘. आसमानी बादशाही वो ऐसी जगह है जहां पर बिल्कुल अमन होगा, सुकून होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगे। आमीन। 아멘. 이 천국은 또한 성도의 믿음과 행위에 대한 보상의 장소이기도 합니다. ये जगह, ये फिरदौस ईमानदार के ईमान और अमाल के अजर के मुताबिक उनको मिलेगी। ये वो वाली जगह है। आमीन। 아멘. 성경은 천국에서 성도들이 그리스도의 심판대 앞에 서서 그들의 삶을 평가받고 그에 따른 상급을 받게 될 것임을 가르쳐 주고 있습니다. बाइबल बताती है कि फिरदौस में ईमानदार मसीह की तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे और ये सिखाती है कि आपका जायजा यानी आपको आपकी रिपोर्ट जैसे है वो ली जाएगी और उसी के मुताबिक आपको इनाम या अजर मिलेगा। 아멘. 개인적인 적용과 삶의 변화입니다. 죽어서 가는 천국에 대한 소망은 우리의 삶의 목적을 영원한 가치에 맞추게 합니다. 아멘. ये जाती इतलाक और जिंदगी में तब्दीली है। हमारी जिंदगी के मकसद को अबदी इकदार के साथ हम आहंग करें। 아멘. 우리도 오픈 바이블 마태복음 6장 19절에서 20절 말씀을 읽겠습니다. मत्ती 6वां बाब उसकी 19 से 20वीं आयत पढ़ेंगे।
मत्ती 6 बाब उसकी 19 से 20 आयत। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और सन खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना सन, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। आमीन। आमीन। 아멘. 이 말씀은 예수님께서 산상순에서 가르친 내용으로 물질적 소유에 대한 경고입니다. ये तालीम वही है जो यीशु ने पहाड़ी वाज में सिखाई थी। और क्या सिखाया था? ये एक वार्निंग है कि जो खत्म होने वाली चीजें हैं उनके बारे में फिक्र ना करो। 땅에 쌓아둔 보물은 일시적이고 사라질 수 있는 반면 하늘에 쌓은 보물은 영원하고 안전하다는 말씀입니다. जमीन पर रखे हुए खजाने या आपकी चीजें वो टेम्परेरी हैं, खत्म हो जाएंगी, आर्जी हैं, लेकिन आसमान में जो रखे हुए खजाने हैं वो अबदी हैं और वो महफूज हैं। आमीन। 아멘. 이는 성도들이 영원한 가치가 있는 것, 즉 하나님과 관계와 그분의 뜻에 살아가는 삶의 우선순위를 두어야 함을 강조합니다. 아멘. ये इस बात पर जोर देता है कि ईमानदारों को अबदी कदर की चीजों को तरजीह देनी चाहिए। यानी प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए? जो अबदी चीजें हैं, ना कि जो खत्म होने वाली चीजें हैं। यानी खुदा की मर्जी और उनके साथ उसके ताल्लुकात के मुताबिक जिंदगी गुजारना। आमीन। 아멘. 우리는 이 땅에서 일시적인 것들보다 영원한 천국에서의 보물을 추구하는 삶을 살아야 합니다. तो हमें इस जमीन पर आर्जी चीजों की बजाय अबदी आसमान में खजानों के ताकुब में, यानी उसका पीछा करते हुए जो आसमान पर चीजें हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। आमीन। 또한 천국에 대한 소망은 고난을 견디는 힘을 줍니다. मजीद ये है कि आसमानी बादशाही की उम्मीद हमें मुश्किलात को बर्दाश्त करने की कुव्वत देती है, ताकत देती है। 성도는 천국에서 영광스러운 삶을 바라보며 이 땅에서의 고난과 시련을 인내할 수 있습니다. ईमानदार आसमानी बादशाही में शानदार जिंदगी का इंतजार करते हुए इस दुनिया पर मुश्किलात और आजमाइशों को बर्दाश्त कर सकते हैं कि अच्छा, मैं जब खुदा की बादशाही में जाऊंगी तो मैं बिल्कुल वहां ठीक हो जाऊंगी, मुझे वहां कोई मसला नहीं होगा। तो वो चीजें हमें बर्दाश्त करने की कुव्वत देती है। 아멘. 우리도 오픈 바이블 로마서 8장 18절을 읽어주겠습니다. रोमियो 8वां बाब उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे। कानून से इस जमाने के कर इस जलाल के मुकाबले हैं तो हम कर जाहिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आमीन। 아멘. 이 구절은 사도 바울이 고난에 대해 설명하면서 현재의 고난은 장차 우리에게 주어질 영광과 비교할 수 없을 만큼 작은 것임을 강조합니다. तो इस हवाले में पौलुस ने क्या ही खूबसूरत बात की है कि इस जो हमारे जो मौजूदा दुख है, तकलीफें हैं, वो उस जलाल के साथ मुकाबला नहीं कर सकती जो हमें मिलने वाला है, यानी जो खुदा की बादशाही में। 아멘. 이 말씀은 신자들에게 어려움 속에서도 희망을 잃지 말고 장차 올 영원한 영광을 바라보며 인내하라는 격려의 말씀입니다. 아멘. ये पैगाम ईमानदारों के लिए एक हौसला अफजाई है, इनकरेजमेंट की बात है कि वो मुश्किलात में भी उम्मीद ना छोड़े, कि अबदी जलाल के वो मुंतजिर रहें और बर्दाश्त करते रहें। 아멘. 하나님께서 주실 영광은 이 세상의 그 어떤 고난과 비교 없을 만큼 크고 놀라운 것입니다. खुदा जो जलाल देगा वो इतना अजीम और वंडरफुल होगा कि उसका मुआजना या उसका कंपैरिजन आप इस दुनिया से नहीं कर सकते हैं। 아멘. 바울은 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다라고 말하며 천국의 소망이 현재의 고난을 이길 수 있는 강력한 힘을 줌을 강조합니다.
वही बात है कि पौलुस कह रहा है कि मौजूदा जमाने के जो दुख है वो खुदा की जो जलाल है उसका मुआवजा नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है कि आसमान की बादशाही की उम्मीद हमें मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाने की ताकत या कुव्वत देती है। आमीन। 아멘. 심령 천국을 지나서 죽어가는 천국을 지나서 마지막 때 내려오는 천국의 성경적 배경과 개념입니다. ये जो कुछ अभी हमने पढ़ा है ये बाइबल का पस मंजर है और आखिरी दिनों में जो आसमान की बादशाही आने वाली है उसका एक तसव्वुर, एक कॉन्सेप्ट है। 아멘. 마지막 때 내려오는 천국은 새 하늘과 새 땅을 종말에 하나님께서 모든 것을 새롭게 하실 때 이루어질 것입니다. आखिरी दिनों में जो आसमान की बादशाही नाजिल होगी या उतरेगी वो एक नया आसमान होगा और एक नई जमीन होगी और आखिर में खुदा हर चीज को क्या कर देगा, नया बना देगा और वो सब पूरा हो जाएगा। 새 하늘과 새 땅입니다. 아멘. एक नया आसमान और एक नई जमीन होगी। 우리도 오픈 바이블 요한계시록 21장 1절과 2절 말씀을 읽도록 하겠습니다. मुकाशफा 21वां बाब पहली और दूसरी आयत। मुकाशफा 21वां बाब पहली और दूसरी आयत। तो मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा और वो दुल्हन की माने आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया। आमीन। 사도 요한은 새 하늘과 새 땅을 보았으며 하늘에서 하나님께서 내려오시는 거룩한 성 새 예루살렘을 목격하였습니다. यूहन्ना ने नए आसमान और नई जमीन को देखा और मुकद्दस शहर नए यरूशलेम को आसमान से नाजिल होते हुए या उतरते हुए देखा। 아멘. 이 천국은 하나님께서 모든 것을 회복하시고 그분의 백성과 함께 영원히 거하실 장소입니다. ये वो आसमानी बादशाही है जहां खुदा हर चीज को बहाल करेगा, रिस्टोर करेगा और हमेशा अपने लोगों के साथ रहेगा। ये वो जगह है जहां आप भी उसके साथ हमेशा रहेंगे। 특히 새 예루살렘이 하늘로부터 내려오는 장면은 매우 중요한 의미를 가집니다. खास तौर पर वो मंजर जहां नया यरूशलेम खुदा की तरफ से आसमान से उतरता है बहुत एक खास अहमियत रखता है। इसका मतलब बहुत खास है। 이 새 예루살렘은 하나님의 새로운 창조의 중심이자 하나님의 백성들이 영원히 거할 거룩한 도시를 상징합니다. ये नया यरूशलेम खुदा की नई तख्लीक के मरकज और मुकद्दस शहर की अलामत है जहां खुदा के लोग हमेशा उसके साथ रहेंगे। आमीन। 아멘. 이 도시는 신부가 남편을 위하여 단정한 것처럼 아름답고 순결하게 준비되었음을 강조하며 하나님과 그분의 백성 사이를 친밀한 관계로 상징하고 있습니다. 아멘. इस शहर को खूबसूरती और खालिसतन तैयार होने के तौर पर जोर दिया जाता है। कैसे, जैसे अभी बाइबल में हमने पढ़ा है कि जैसे अपने शौहर के लिए, जैसे दुल्हन अपने शौहर के लिए तैयार होती है, आरास्ता होती है, और इसी तरह इस शहर को, यरूशलेम को बताया गया है जो खुदा और उसके लोगों के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है। 아멘. 이 구절은 신자들에게 최종적인 희망을 제시하며 이 땅의 고난과 시련이 끝나고 하나님의 완전한 통치 아래서 영원한 평화와 기쁨을 누리게 될 것을 약속합니다. ये हवाला ईमानदारों को हतमी उम्मीद के साथ पेश करता है। मतलब एक पक्की उम्मीद है, ये कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल पक्की उम्मीद है। ये वादा करते हुए कि इस जमीन के दुख और आजमाइशों का खात्मा हो जाएगा, जल्दी ये खत्म हो जाएंगी और वो खुदा के कामिल दौर में उसके साथ अबदी अमन और खुशी में उसके साथ रहेंगे। आमीन। 아멘. 새 예루살렘은 하나님의 구원의 왕성을 상징하며 모든 믿는 자들이 함께할 영원한 천국의 모습을 묘사하는 중요한 구절입니다.
नया यरूशलेम खुदा की नजात की तकमील की अलामत है और ये एक अहम हवाला है जो अब्दी आसमान को बयान करता है जहां तमाम ईमानदार एक साथ होंगे, इकट्ठे होंगे. आमीन. 아멘. 신학적인 의미입니다. 마지막 때 내려오는 천국은 하나님의 구속 계획의 완성을 의미합니다. ये एक थियोलॉजिकल मतलब है. आखिरी दिनों में जो आसमान की बादशाही उतरेगी या उतरती है वो खुदा के फिदिया का मंसूबे को पूरा करने की तरफ इशारा करती है कि उसका जो फिदिये का प्लान था वो आखिर में खुदा की बादशाही में पूरा होगा. आमीन. 아멘. 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 시작된 구원의 역사를 마지막 때 완전히 이루실 것입니다. खुदा ने आखिरी दिनों में यसु मसीह के जरिए निजात का काम शुरू किया और उसे मुकम्मल तौर पर पूरा भी किया जाएगा. यसु के जरिए काम शुरू हुआ और पूरा भी किया जाएगा. 이 새로운 창조는 죄와 사망이 완전히 없어지고 하나님의 통치가 완전하게 실현되는 곳입니다. 이 천국은 하나님의 영광이 충만한 장소입니다. ये नई तख्लीक एक ऐसी जगह है जहां गुनाह और मौत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे. यहाँ मौत भी नहीं होगी, यहाँ गुनाह भी नहीं होगा और खुदा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर वहां कायम हो जाएगी. आमीन. 아멘. 우르두 오픈 바이블 요한계시록 21장 23절을 읽겠습니다. मुकाशफा 21वां बाब उसकी 23वीं आयत पढ़ेंगे. मुकाशफा 21-23. और इस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बड़ा उसका चिराग. आमीन. 아멘. 천국은 묘사되어 같이 이곳에서는 하나님의 임재와 영광 이 모든 것을 밝히며 성도들은 그분의 임재 안에서 영원한 기쁨과 평화를 누리게 될 것입니다. 아멘. आसमानी बादशाही जैसा कि इस आयत में बताया गया है कि वहां वो एक ऐसी जगह होगी जहां खुदा की मौजूदगी वो हर चीज को अपने जलाल से भर देगी और वहां पर ईमानदार अबदी खुशी और अमन का तजर्बा करेंगे. आमीन. 아멘. 우르두 오픈 바이블 마태복음 24장 44절 말씀을 읽겠습니다. मत्ती 24वां बाब उसकी 44वीं आयत 44 आयत पढ़ेंगे. मत्ती 24:44. इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि इस घड़ी को गुमान ही ना होगा इब्ने आदम आमीन. 예수께서 제자들에게 종말에 대해 가르치시면서 하신 말씀입니다. ये वो अल्फाज है जो यीशु ने अपने शागिर्दों को आखिरी वक्त के बारे में बताते हुए आखिरी वक्त के बारे में सिखाते हुए कहे थे. आमीन. 예수님은 그들이 준비하고 깨어 있어야 한다고 경고하십니다. तो यीशु उन्हें यहाँ पर खबरदार कर रहा है कि क्या करते रहो, जागते रहो और तैयार रहो और जागते रहो. 아멘. 이는 언제 예수님이 다시 오실지 알 수 없기 때문에 항상 깨어 있고 준비된 상태로 있어야 함을 의미하고 있습니다. इसका मतलब ये कि हम जानते नहीं है कि यीशु कब आएगा, कौन से वक्त आएगा, इसीलिए हमें हर वक्त तैयार रहने और जागने की जरूरत है. 핵심 포인트는 예수님은 너희도 준비하고 있으라 생각지 않을 때 인자가 오리라고 말씀을 하시는 것입니다. अहम बात यह है कि यीशु ने कहा कि इब्ने आदम उस वक्त आएगा जब आपको तवक्का भी नहीं होगी, आप सोच भी नहीं सकते वो कब आ जाएगा. 우르두 오픈 바이블 고린도후서 5장 1절 말씀을 읽겠습니다. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे. क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी
जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। आमीन। 마지막 때 새 예루살렘으로 내려오는 천국은 하나님의 장막이 인간과 함께 합니다. 아멘. आखिरी दिनों में हमने नए यरूशलेम के बारे में जो अभी हमने सीखा, नए यरूशलेम के तौर पर नाजिल होने वाली बादशाही वो यही है कि इंसान और खुदा का खेमा वो इकट्ठे होंगे। आमीन। 아멘. 이 천국은 또한 성도의 믿음과 행위에 대한 보상의 장소이기도 합니다. ये फिरदौस ईमानदारों के ईमान और अमाल के लिए अजर की जगह भी होगी, जैसा कि पहले भी बताया गया। 성경은 천국에서 성도들이 그리스도의 심판대 앞에서 그들의 삶을 평가받고 그에 따른 상급을 받게 될 것을 가르치고 있습니다. और ये वही बात है जो अभी हमने पहले सीखी कि हम सब खुदावन की तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे और हिसाब लिया जाएगा और हमारे अजर के मुताबिक, हमारे कामों के मुताबिक हमें अजर मिलेगा। 우리도 오픈 바이블 요한계시록 21장 3절을 읽겠습니다. मुकाशफा 21वां बाब और 3री आयत। मैंने तब से पृथ्वी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। 아멘. 아멘. 이 구절은 새 예루살렘에 하늘에서 내려온 후 하나님께서 그의 백성들과 함께 거할 것을 묘사하고 계십니다. 아멘. ये हवाला बयान करता है कि किस तरह नया यरूशलेम आसमान से उतरने के बाद खुदा और उसके लोग उसमें इकट्ठे सकूनत करेंगे। ये उस खेमे के बारे में, नए यरूशलेम के बारे में बात है। 아멘. 여기서 하나님의 장막이란 하나님이 그의 백성들 가운데 직접 거주하시고 친밀한 관계를 맺으실 것을 의미합니다. यहाँ खुदा का खेमा, इसका मतलब यह है कि खुदा बराह रास्त अपने लोगों के दरमियान सकूनत करेगा और उनके साथ गहरा ताल्लुक कायम करेगा। 하나님은 그들과 함께 하시며 그들은 하나님의 백성이 됩니다. खुदा उनके साथ होगा और वो खुदा के लोग होंगे। 아멘. 아멘. 천국에서의 삶이 어떠할지에 대한 아름다운 약속을 담고 있습니다. इन तमाम बातों में हम एक चीज देखते कि ये खूबसूरत वादा है कि खुदा की बादशाही में हमारी जिंदगी कैसी होगी। 아멘. 이것은 하나님께서 창조하신 새로운 세계, 즉 새 하늘과 새 땅에서의 완전한 평화와 기쁨을 약속하는 말씀입니다. ये खुदा की तख्लीक करदा नई दुनिया यानी नए आसमान और नई जमीन में मुकम्मल अमन और खुशी का वादा है। जो नई यरूशलेम की बात है, जो नई जमीन की बात है, वो एक नई तख्लीक के बारे में है। आमीन। 아멘. 이 구절은 신자들에게 미래에 있을 영원한 안식과 하나님의 위로를 상기시키며 하나님이 새 창조 안에 끝나게 될 것을 희망을 주고 계십니다. ये हवाला जो जब हम पढ़ते हैं, जब भी आप पढ़े तो ये आपको एक अबदी आराम और खुदा के सुकून की याद दिलाता है कि वाकई ही हम जब मुस्तकबिल में जब हम जाएंगे, मुस्तकबिल में हमें ये उम्मीद होगी कि खुदा की जो नई तख्लीक है वो कितनी खूबसूरत तरीके से इख्तिताम होगी या खत्म होगी। 아멘. 생명수의 강가 생명나무입니다. ये जिंदगी के पानी और जिंदगी के दरख्त का दरिया है। अभी हम पढ़ेंगे। 우리도 오픈 바이블 요한계시록 22장 1절부터 5절 말씀을 읽겠습니다. मुकाशफा 22वां बाब उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक 5 आयत हैं। मुकाशफा 22वां बाब पहली आयत से 5 तक। और दिया और फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया।
जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर इस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के पार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और इस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती। अच्छा, और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त इस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके हाथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल अबाद बादशाही करेगा। आमीन। 아멘. 새 예루살렘 안에 있는 생명수 강과 생명나무에 대해서 묘사하고 있습니다. इसमें जिंदगी के पानी के दरिया और नए यरूशलेम में जिंदगी के दरख्त की वजाहत की गई है, यानी दो चीजों की, एक तो दरिया है और एक जिंदगी का दरख्त है। 이 생명수는 영원한 생명과 하나님의 축복을 상징하며 생명나무에는 에덴 동산에서 인간이 잃어버린 것을 회복하는 것을 의미합니다. तो ये जिंदा पानी, ये अबदी जिंदगी की अलामत और खुदा की बरकत की अलामत है, और जिंदगी का दरख्त वो इस बात की तरफ इशारा करता है जो इंसान ने शुरू में जो बागे अदन में जो गुनाह हुआ था और उन्होंने जो रिश्ता खो दिया था, ये उसकी अलामत है कि वो दोबारा से बहाल होगा। आमीन। 하나님의 보좌가 그 가운데 있고 성도들은 하나님의 얼굴을 대면하면서 영원히 그분을 섬기게 됩니다. 아멘. खुदा का तख्त उनके बीच में होगा और ईमानदार खुदा का चेहरा देखेंगे और हमेशा उसकी खिदमत करेंगे। ये उसने यरूशलेम में उसके जलाल के बारे में बात हो रही है। आमीन। 새 예루살렘의 영광입니다. 새 예루살렘은 단지 물리적인 도시가 아니라 하나님과 그 백성 사이의 완전한 연합을 상징합니다. 아멘. नए यरूशलेम का जलाल, नया यरूशलेम सिर्फ एक जिस्मानी शहर नहीं होगा, बल्कि खुदा और उसके लोगों के दरमियान एक यूनिटी की अलामत होगा, एक इत्तेहाद की अलामत होगा। 이것은 하나님께서 계획하신 영원한 안식처이며 이곳에서 성도들은 하나님의 임재 속에서 영원한 평화와 기쁨을 누리게 될 것입니다. 아멘. ये अब्दी आरामगाह है जिसका खुदा ने मंसूबा बनाया है, और यहाँ ईमानदार खुदा की मौजूदगी में, यानी खुदा की प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में अब्दी खुशी और अमन के साथ जिंदगी गुजारेंगे। 아멘. 이 말씀들은 각각의 주제에 대한 성경적 기반과 함께 천국에 대한 깊은 이해를 도왔습니다. ये कलाम हर मौजू पर उनकी बाइबल की बुनियादों के साथ आसमानी बादशाही को गहरे तौर पर समझने में मदद करता है। यानी कि बाइबल में बादशाही के बारे में इस कलाम में हर एक बात बताई गई है, और ये बेसिक के साथ, फाउंडेशन के साथ, बुनियाद के साथ उसको बयान किया गया है। 아멘. 천국은 단순히 죽음 후의 장소가 아니라 현재 우리의 삶 속에서도 경험할 수 있으며 마지막 날에 하나님께서 완성하실 궁극적인 계획입니다. आसमानी बादशाही महज मौत के बाद की जगह नहीं है। हम सिर्फ उसको ये ना सोचे कि ठीक है मौत के बाद, मरने के बाद हम वहां जाएंगे, बल्कि एक ऐसी जगह है जिसका हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी, अभी मौजूदा जिंदगी में भी तजर्बा करते हैं, और ये एक पक्का मंसूबा है जिसे खुदा आखिरी दिन जरूर मुकम्मल करेगा। आमीन। 아멘. 이를 통해 우리들은 현재의 삶 속에서 하나님을 더욱 신뢰하고 영원한 천국을 소망하며 살아갈 수 있습니다. 할렐루야. 아멘. इसके लिए हम अपनी मौजूदा जिंदगी में खुदा पर और ज्यादा भरोसा रख सकते हैं और अबदी बादशाही की उम्मीद के साथ हम जिंदगी गुजार सकते हैं। हालेलुया। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분 다 같이 기도하겠습니다. आए हम सब दुआ करें।
성령 하나님의 임재가 예배에 참석한 모든 분들과 함께하기를 간절히 원하며 복음의 제자들이 배출되기를 바랍니다. ऐ खुदा मैं दिल से ख्वाहिश करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि रूहुल कुद्दस की मौजूदगी इबादत में शरीक होने वाले तमाम लोगों के साथ हो और शागिर्द इंजील की मुनादी के लिए उठाए जाए। आमीन। 통역으로 수고하신 아즈발레트 처 섬기시는 교회와 가정 또 성경 읽기로 함께하신 모든 분들의 삶 속에 하나님이 영원히 함께하기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. अज़बैला जिसने तर्जुमा करने में मेहनत की, खुदा आपके चर्च, घर और आपके साथ बाइबल पढ़ने वाले तमाम लोगों की जिंदगियों में हमेशा आपके साथ रहे। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर ये दुआ करती हूँ और बरकत की दुआ देती हूँ। आमीन। 아멘. 수쿠리아 간증 두세 분만 해주세요. नो टेस्टिमनी। 네.